तो पूरा घर फैला हुआ रहता है मेरा इस समय। तो साथियों, आज फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर दोबारा से जयपुर जा रही हूँ अपने काम। हम जयपुर हल्दी घाटी चौराया, जयपुर हल्दी घाटी गेट। ये जो बहू रानी ने खाना बनाया, ये दाल, पापड़, रोटी, सब्जी। मुझे जयपुर जाना है, स्कूल से आई थी मैं, तो पूरा घर फैला हुआ रहता है मेरा इस समय। तो अभी घर समेटना है, पूरा घर चद्दर वद्दर सब फैली हुई है। और बाहर भी जाना है, तो बाहर जाने के लिए मुझे पहले, क्योंकि वापस आते हैं तो दिक्कत होती है, तो मुझे पहले पूरा घर जमाना है। कान्हा जी को भी साथ ले जाना है, तो उनको भी तैयार करना है। और घर में ये फैलावड़ा फैल रहा है, जिसको समेटना है, फिर चाय वाय पीनी है, फिर कपड़े बदल के और फिर मुझे जाना है। तो चाय पियेंगे जब, फिर हमारा को थोड़ा अच्छा लगता है चाय पीने से, कि सिर में दर्द वगैरह कम हो जाता है। ये बर्तन भी फैल रहे हैं, जो बर्तन भी मांजने हैं। पूरा काम करके ही मैं जयपुर जाऊंगी। और फिर आज रास्ते में दोस्तों आपसे बहुत सारी बातें भी मुझे करनी। ये आरओ में पानी भर रहा है और मैं जयपुर जाने की तैयारी में हूँ। तो मुझे पेड़ पौधों में पानी डालना है, क्योंकि इनमें 2-3 दिन बाहर रहेंगे, तो इनमें डालना ज़रूरी है पानी। आते जाएंगे करने को तो मेरे 10 मिनट को मैं तो बिना थोड़ा सा तैयार हो बिना बेच सकूँगा। तैयार कर लिए जो बैंक में भी पाएंगे दोनों फाइट करते रहेंगे। पूरा कर हाँ तो दोस्तों, चाय बनाएंगे अपन। हमको जयपुर जाना है, तो चाय पी के जाएंगे हम। थोड़ी सी बनाते हैं चाय, ज़्यादा भी नहीं बनानी है, 2 कप चाय बनानी है। तो अब मैं गैस चलाती हूँ और ये गैस पे चाय रख दी है। थोड़ा मैं कपड़े वपड़े पहनूँगी, तैयार होंगी, तो थोड़ा सा मैं गैस पे चाय चढ़ा के अपना काम करने लग जाऊँगी। मैंने पत्ती डाल दी है और अब थोड़ी सी देर में दूध डाल दूँगी मैं। साथियों, आज फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं फिर दोबारा से जयपुर जा रही हूँ, अपने कान्हा को साथ लेके जा रही हूँ। और आज मेरा मन आपसे बहुत सारी बातें करने का है, तो रास्ते में मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगी। और चाय बन गई है मेरी, तो चाय पी लेती है, फिर हम चलते हैं जयपुर। हाँ तो दोस्तों, हम जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। और ये रोड तो आपका जाना पहचाना है, क्योंकि मैंने पहले भी इसका वीडियो आपको डाल दिया था। तो आज मेरे को आपसे बात करने का मन हो रहा। मैं अपनी बहू रानी के घर जा रही हूँ। तो बहू रानी मुझे बहुत प्यारी लगती है। प्यारी लगनी भी चाहिए, क्योंकि बेटा तो जन्म से ही मिल जाता है, बहू कहाँ मिलती है भाई। बहू को तो के लिए तो 30 साल इंतज़ार करना पड़ता, जब जाके बहू मिलती है। मुझे जब बेटा बड़ा हुआ ना, तो बहू का ऐसा सपना था कि बहू ऐसी प्यारी मिले कि वो उसकी शक्ल देखते ही सारी टेंशन परेशानी सब दूर हो जाए। तो मैंने 2-3 साल का अथक प्रयास किया और मैंने एक बहुत प्यारी सी, बढ़िया सी, सुंदर सी बहू रानी ढूंढ ली। और आज मेरी बहू रानी बहुत अच्छी है। हर शनिवार को, रविवार को मैं बहू रानी के घर पहुंच जाती हूँ। तो आज भी मेरा मन हुआ शनिवार को, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं ना, वो हमारा पैतृक गाँव है, मतलब पुश्तैनी गाँव है, तो हम वहीं के रहने वाले हैं। और बहू रहती है शहर में, बेटा छोटी मोटी नौकरी करता है, तो बहू उसके साथ रहती है।
अब मेरा मन होता है मैं पुराने ज़माने की सास की तरह नहीं हूँ कि बहू बेटे को बार बार घर पे बुलाऊँ मिलने के लिए, या घर का कोई काम हो गया तो उसके लिए मैं उसको बुलाऊँ। इसका मैं ही खुद बहू के पास चली जाती हूँ। और बहू मुझे बहुत अच्छी लगती है, अपनी बेटी की तरह। मेरी एक बेटी भी है, लेकिन मुझे तो बहू ही अच्छी लगती है। बेटी अपने ससुराल चली गई, अब बेटी की जगह बहू ने ले रखी है, तो मुझे अब उसके घर जाना है। प्यार से वो मेरे को 2 दिन रखेगी, हम दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहेंगे, और फिर रविवार के शाम तक हम वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से मेरा ये जीवन चल रहा है। और बहू की और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं जो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, लायक है, कहना मानता है, समझदार है ना। उसने एक शर्त रखी है मेरे, क्या कि मैं आप लोगों के सामने बेटे बहू को जब लाऊंगी जब मेरे पास 1,000 सब्सक्राइब हो जाए और 10,000 से ऊपर व्यू आ जाए मेरे। तो बहू ने भी बेटे ने भी मेरे चैलेंज कर दिया। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो को देखो, मेरे परिवार से मिलने की कोशिश करो। मैं भी करती हूँ कि आपसे अपना, क्योंकि जो भी वीडियो देख रहा है मुझे पता है कौन देख रहा, मेरे परिवार के सभी सदस्य ही देख रहे हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखे वो भी मेरे परिवार के सदस्य ही हैं। तो मेरे परिवार के सभी सदस्यों से मैं कहती हूँ कि अधिक से अधिक मेरा आपसे जुड़ने का मन हो रहा है, तो आप मुझसे जुड़े, अपने कमेंट द्वारा मुझे बताएं कि वीडियो में मेरी क्या कमी है और क्या मुझे करना चाहिए और कैसे मुझे आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आपका साथ चाहिए मुझे। और अब मैं थोड़ी देर बाद फिर आपसे बात करती हूँ। अभी पेट्रोल पंप आ गया तो हम अभी गाड़ी में अपनी पेट्रोल डलवाएंगे। ये गांव का पेट्रोल पंप है, छोटा सा है, तो हम यहाँ पे पेट्रोल पंप पे सर जी पेट्रोल डलवाएंगे। हाँ तो दोस्तों फिर हम रवाना हो गए पेट्रोल भरवा के। पेट्रोल भर गया हमारी गाड़ी में, हम वापस चल दिए हैं। तो मैंने आपको बहू के बारे में बताया, बहू के घर जा रही हूँ, मज़ा आ रहा है मेरे को। बहू के घर बहुत अच्छा लगता है, 6ठी मंजिल पर रहती है वो, सारा जयपुर का नज़ारा दिखाई देता है वहाँ से, शहर है। लेकिन मैं 1-2 दिन ही रहती हूँ क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, तो मैं वहाँ रह नहीं पाती हूँ। और वैसे भी 1-2 दिन बाद थोड़ा सा ऐसा लगता कि चलो वापस गाँव चलो। तो मेरा जयपुर जाने का तो हर संडे को प्रोग्राम रहता है। मैं आपको हमेशा जयपुर के बारे में बताती रहूँगी, जाती रहूँगी, बताती रहूँगी। देखो पहाड़, मेरे गांव का पहाड़ जो दिख रहा है ये 7 किलोमीटर लंबा है। ये 6-7 गाँव में होके पार हो रहा है, ये पहाड़ लंबा है ये, तो चलता रहेगा ये पहाड़ अपने साथ साथ। देखो, और अब मैं मेरी बेटी के बारे में बताती हूँ। मेरी बेटी भी बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, पढ़ाई पूरी कर रखी उसने। एक छोटा सा मेरा नन्हा सा नातिन है, और मेरी बेटी बहुत अच्छी समझदार है, बहुत अच्छानी है, बहुत मतलब बिल्कुल एक काबिल बच्चे होते हैं ना, ऐसे दोनों बच्चे हैं मेरे। और बहू भी वैसे ही काबिल आ गई। तो ज़िंदगी तो भगवान ने संवार ही दी है, और थोड़ी बहुत बची है जो आप लोग संवार दोगे। अच्छा लगता है मेरे को कि चलो मेरे मिलने जुलने वाले मुझे देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, और मेरे विचारों से व्यक्त करवाती रहूँ आपको। बहुत सारे मेरे मतलब 55 साल की उम्र है, तो बहुत सारे मेरे पास अनुभव भी है। तो मेरी इच्छा होती है कि मैं चलो अपने अनुभव दूसरों को शेयर करूँ, अपने परिवार को बताऊँ, अपने मिलने जुलने वाले को बताऊँ, तो थोड़ा अच्छा लगे, और मेरे कुछ अनुभवों से आप लोगों को भी फ़ायदा मिल जाए। तो जीवन में कई तरह की घटनाएँ घटती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, समय अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। तो जैसा समय मेरे साथ भी ऐसा ही कई बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, छोटी मोटी। तो जो भी परेशानी मुझे याद आती जाएगी मैं आपको बताती जाऊंगी, और जो खुशी के समय थे मेरे साथ तो वो भी मेरे को याद आते जाएंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी। अभी तो मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि हमको जयपुर जाना है बहू के पास, और 2 दिन मज़े से रहना है, बहू के साथ घूमना फिरना है, प्यार बांटना है, प्यार देना है उसको, और उसका प्यार मुझे लेना है। और बहुत जल्दी मेरे घर में बाल गोपाल आने वाला है। मैंने लड्डू गोपाल को अपने साथ ले रखा है, वो मेरे साथ रहते ही है क्योंकि मैंने उनको पुत्र के रूप में गोद ले रखा है। और एक नया लड्डू गोपाल मेरी बहू के घर आएगा, तो हम तीनों चारों मिलके खूब खेलेंगे, खूब बातें करेंगे, तो अच्छा लगेगा। हाँ,
यह एक गांव आया है जो मेरे पति देव बता रहे कि यहाँ मूर्तियाँ बनती है, तो अपन देखते हैं। देखो थोड़ी सी रोक लेते ना। ये दुकान है, दिखी नहीं मोबाइल से, लेकिन यहाँ पे है ना जयपुर में जो मूर्ति का कौन सा मार्केट है, मूर्ति मार्केट है। तो जयपुर में ये देखो सामने ये पत्थर रखे ना सफ़ेद सफ़ेद बड़े बड़े, तो थोड़ी गाड़ी तो ये इनसे मूर्तियाँ गढ़ते हैं या मूर्तिकार रहते हैं हमारे गांव में। तो ये गांव के पास छोटा सा गांव है रवासा पास्ट रोड, वहाँ पे है ये मूर्तिकार। तो आप लोगों को भी कभी मूर्ति बनवानी हो ना तो कमेंट्स द्वारा मुझे कहना, तो मैं आपको बता दूंगी कहाँ पे बनेगी मूर्तियाँ, है ना। और देखो हरियाली, बरसात अभी थोड़ी आके गई है तो कितना अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है। मक्की बाजरी उग रही है इधर, और ये छींटे पानी के बूंद गाड़ी के शीशे पे चमक रहे हैं। अभी बहुत सुहाना मौसम हो रहा है, अच्छा सा लग रहा है। गांव का सैर सपाटा, घर में रह के परेशान हो जाते हैं। गाय भी है मदन गोपाल की, देखो बहुत सारी गाय घूम रही है। अब आजकल तो गायों की बीमारी भी चल रही है, लैंपी करके कुछ, तो बेचारी बहुत सारी गायें बीमार भी हो रही है। अभी मैं स्कूल गई थी सुबह, तो 2 गाय की मौत की खबर मुझे मिली, वहाँ पे गाँव वालों ने दी है। तो उनको भी हमने सजग किया है कि गायों को या तो कहीं ज़मीन में कहीं दफना दिया जाए, क्योंकि बीमार गायें हैं तो दूसरे पशु भी उनसे बीमार होने का डर है, और मनुष्यों में भी इस तरह की बीमारी फैलने का डर है जो गांठे सी हो जाती है। देखो कितनी गायें हैं यहाँ पे, देखो कितनी सारी गायें खड़ी हैं ये। अब ये सारी आवारा है और बरसात के छींटे आ रहे हैं ना, तो ये जो बेचारी सारी की सारी बाहर खड़ी हुई है, ये सारी बाहर खड़ी हुई है, इन बरसात को छींटे को झेल रही है। और ये हल्की हल्की मौसम बढ़िया सुहाना हो रहा है। पहुँचते हमको 2 घंटे लगेंगे, जब तक अंधेरा हो जाएगा, तो जब तक उजाला है, जब तक कि मैं आपसे बातें कर पाऊँगी। गाड़ी खड़ी है कोई साहब की, और देखो गांव के नज़ारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि शहर में तो क्या आपाधापी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, व्यस्त सड़कें ये होती है, लेकिन गांव में तो इतना सुंदर और इतना अच्छा शांत माहौल होता है, और प्राकृतिक वातावरण इतना अच्छा होता है। आपको पता है जिस गांव में मैं नौकरी करती हूँ ना, थड़ी नाम है उस गांव का, तो उस गांव में एक को भी कोरोना नहीं हुआ। बड़ी ताज्जुब की बात है, पूरे शहर में, पूरे गांव में, पूरे मतलब भारत में और राजस्थान में भी कोरोना बहुत भयंकर फैल रहा था, लेकिन मेरे उस गांव में पर्यावरण चारों तरफ बहुत अच्छा है। बिल्कुल पेड़, हरे भरे पेड़ है, नीम के, पीपल के, आम के, और वहाँ की जो जनता है कोई कम से कम 2-1 हज़ार होगी ना, 2-2.5 हज़ार के, मतलब एक ग्राम पंचायत का एक वार्ड है वो पूरा। तो उसमें मतलब जिस एक भी आदमी को कोरोना नहीं हुआ, और उन्होंने कोरोना वाले को गांव में घुसने भी नहीं दिया। तो उनके यहाँ और ऑक्सीजन पूरी मिलती है, तो गांव के सभी लोग स्वस्थ हैं। और हमको इस बात की बड़ी खुशी हुई कि मेरे गांव के जो जहाँ मैं नौकरी करती हूँ वहाँ के लोग बड़े ही वो है मतलब वो स्वस्थ हैं। ठीक है, और फिर मिलते हैं, फिर बात करते हैं वापस। हम जयपुर पहुँच गए हैं, पूरी तरह अंधेरा हो चुका है, लाइटें चल रही हैं, रोड लाइटें चल रही है। जयपुर शहर का नज़ारा देखिए, जयपुर शहर का नज़ारा कितना अच्छा है, कितना सुंदर लग रहा है। सिटी कितनी सुंदर है। चौराहा चल रहा है, हल्दी घाटी गेट आने वाला है। हल्दी घाटी चौराहा आने वाला है, ये हल्दी घाटी गेट। और हमने हल्दी घाटी रास्ते में प्रवेश कर लिया है, और ये होटल है, जा रहे हैं हल्दी घाटी रोड पर। कौन सा रोड है? हल्दी घाटी रोड। कोरोनेस्ट बिल्डिंग के सामने पहुंच गए हम, और गेट में प्रवेश करने वाले। ये गेट मेन गेट खोल रहा है, और अब हम अंदर अपनी आईडी दिखा के, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग में हमेशा आईडी मांगते हैं, तो आईडी दिखानी पड़ती है। तो आप सर अंदर गाड़ी लेंगे, नीचे चल लो ना, तो पहले आईडी हम दिखाएंगे बेटे के घर जाने के लिए, और हम आईडी दिखा रहे हैं। और अब आगे गाड़ी
आगे बढ़ा लिए और बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। हाँ साथियों, मैं अब जयपुर पहुंच गई हूँ बहू के घर पे और किचन में खाना बन रहा है और मेरे कान्हा जी भी पहुंच गए हैं। ये हम दोनों पहुंच गए हैं और अब खाना खाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है दोस्तों, ये जो बहू रानी ने खाना बनाया, ये दाल, पापड़, रोटी, सब्जी, सलाद। मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत अच्छा खाना होता है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये खाना बना लिया बहू ने और बहू रानी के यहाँ आप खाना खा रहे हैं। तो खाना खाते हैं और